बताएंगे आज धरना पे बैठे हैं हम लोग। जी, आज हम लोग गांधीवादी तरीके से एक दिवसीय धरना पर 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि कुछ मांग जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है और कुछ मांग सरकारी महकमा से जुड़ा हुआ है। क्या मांग है वो बताइए। हम लोगों का मुख्य मांग है जो पंचायतों में जबरन, आप लोग जानते ही हैं, तो हम लोग अगर 10-5 हज़ार का भी काम करवाते हैं तो एक इकरारनामा करवाते हैं अभिकर्ता से और इकरारनामा के अनुरूप काम करवाते हैं। अभी वर्तमान में सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है जिसमें कोई इकरारनामा नहीं होता है। प्रशासन द्वारा जबरन कहा जाता है कि तुम प्रशासनिक दे दो, जहाँ प्रशासनिक दे दिया जाता है वहाँ कहता है चेक काट के दे दो। किसको दे, कौन आदमी लेगा, कहता है पंचायत सेवक के थ्रू बीपीआरओ को भेज दो, वो हमारे पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा, कौन अभिकर्ता है, उसको कोई देख नहीं रहा है। उसका गुणवत्ता पर हम लोग अंकुश तभी लगाएंगे जब वो हमारे साथ इकरारनामा करेगा, और वो इकरारनामा कहीं नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है जो सरकार में ही इकरारनामा हो गया है, जैसा कि यहाँ डीपीआरओ और जिला प्रशासन से जुड़े लोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जनता राशन कार्ड के लिए 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल से ऑनलाइन अप्लाई किए हुआ है, उसका राशन कार्ड नहीं बनता है और एसडीओ का आईडी पासवर्ड लेके बिचौलिया घूम रहा है। वो 2000 से 5000 तक रुपया लेता है और रातों रात राशन कार्ड बना के दे देता है, जिसका विरोध कर हम लोग कर रहे हैं। अगर अविलंब रोक नहीं लगा तो हम लोगों को मजबूरन एसडीओ कार्यालय को घेरना पड़ेगा। इसके साथ ही जो 73वां संशोधन में 29 विभाग ग्राम पंचायतों को सौंपा गया, जिसमें राजस्व से संबंधित नलकूप, पीएचडी से लेके कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आज के तारीख में कोई भी ग्राम पंचायत में, जिला में जो कर्मचारी आते हैं उनका 10 बजे अटेंडेंस बनता है, ब्लॉक के कर्मचारियों का अटेंडेंस बनता है, ग्राम पंचायत में अटेंडेंस कर्मचारी नहीं बनाते हैं। हम लोग आज जिला प्रशासन से कहने आए हैं कि जिस तरह आप अपने कार्यालय में कर्मचारियों से अटेंडेंस बना के उसके एब्सेंटी पर तनख्वाह देते हैं, उसी तरीक़ा से ग्राम पंचायत में भी कर्मचारियों जो पदस्थापित स्टाफ है उसको प्रतिदिन नियमित समय पर हाजिरी अनुपस्थिति विवरणी पर अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करा। क्या लगता है 1-2 सालों से बहुत सारी जगह पे जांच हुआ, उन जांचों पे बहुत सारे चीज़ों को लेकर के नोटिस करके चला जाता है, उसके बाद सुधार दिखता है वहाँ पे? कभी आपने देखा है? नहीं, हमको अभी तक नहीं मिला है। हम तो एक उदाहरण के लिए आपको बता दें, हमारे माननीय डीएम साहब बहुत अच्छा काम किए, जो पंचायत में अवस्थित राजस्व कर्मचारी का सूची टांग दिए और कुछ जगह उनको कहा गया बुधवारी जांच में कि राजस्व कर्मचारी को हम नहीं पहचानते हैं। वो सूची तो लगा दिए, सूची प्रकाशित कर दिए, लोग देख लिया हमारे यहाँ फलना, झा, मिश्रा, यादव, मोहम्मदन राजस्व कर्मचारी है। लेकिन वो कौन है, आप जाइए, आप किसी भी पंचायत में 324 में से किसी पंचायत में जाइए, वहाँ जाके हमको बता दीजिए यहाँ राजस्व कर्मचारी ने कार्यालय चला रहा था या पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन में वह काम कर रहा था। अच्छा, ये वैसे पंचायत में जो राजस्व कर्मचारी तो वो कहाँ बैठते हैं? उनका मनमानी, वो कहाँ बैठते हैं कोई नहीं, उनका दलाल सब रहता है हर पंचायत में। पंचायत भवन नहीं, कोई फिक्स नहीं, पंचायत भवन में उनका जगह है, जगह है, डीएम साहब उनको बचना है, डीएम साहब आदेश कर दिए हैं, लेकिन कोई नहीं दो, उसको ये दे दो, सरकार सीधी सरकार सामने आ रही है। उसी तरीका से प्रशासन, पंचायती राज से जुड़े हुए प्रशासन भी उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। बीपीओ कहते हैं, जो ब्लॉक प्रखंड पदाधिकारी है, पंचायती राज पदाधिकारी, वो कहते हैं तो योजना जो होगा एमबी हमसे साइन कराओ। मतलब क्या, एमबी साइन कराने अभिकर्ता आएगा तो उसका दोहन करेंगे। तो पंचायती राज पदाधिकारी तो लगातार दोहन में लगे हुए हैं और सरकार को भी पंचायती राज नहीं पच रहा है, इसलिए मेरा लड़ाई दोनों से। सरकार तो अब आपकी है। मेरी सरकार तो हम अपने सरकार, पंचायत सरकार मेरा सरकार है, लेकिन हमारी सरकार को पंगु, जो ऊपरी सरकार है उसको पंगु किया जा रहा है। आपके नारा में 2 चीज बहुत गुंज रहा है, प्रशासनिक हस्तक्षेप और विधायिक हस्तक्षेप बंद करे। क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहे हैं विधायक आपके पंचायत में जाकर? विधायक जैसे कोई माननीय विधायक या सांसद हमारे पंचायत में किसी योजना को करना है, वो योजना का एनओसी नहीं लेते हैं।
हम कब किए नहीं उससे उनको मालूम नहीं है। यहाँ कलेक्टर उनको कैसे न कैसे आदेश कर देते हैं और वो योजना पर योजना चला लेते हैं और उसका बिल भजा लेते हैं। उसमें ना पंचायत प्रतिनिधियों का बोर्ड पर नाम लिखा जाता है, ना उससे एनओसी लिया जाता है, जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है जो कोई भी बाहरी योजना ग्राम पंचायत के अंदर होगा तो उसको एनओसी लेना अनिवार्यता है, लेकिन एनओसी नहीं लिया जा रहा है। हम जो योजना करेंगे हमारा योजना आम सभा से तय होकर रखा रह जाता है और एमएलए एमपी योजना करके चले जाते हैं। पंचायत के भी अन्य समिति से, जिला परिषद और पंचायत समिति से योजना हो जाता है। तो यह जो है प्रशासनिक और विधायकी दोनों साठगांठ से पंचायत को कमजोर किया जा रहा है, ताकि जिला परिषद के विधायक की योजना जिला से होता है, उसमें सबका कमीशन फिक्स है और ग्राम पंचायत के मुखिया सबको कमीशन बांटने नहीं जाता है। मामला यही है। आप लोग कमीशन नहीं दे रहे हैं? नहीं देते हैं कमीशन। हम लोग जनता निर्णय लेता है, जनता काम कराता है। हम लोग सुनते हैं कमीशन वहाँ 25-30% दिया है। नहीं, कोई कमीशन नहीं वहाँ चलता है। अगर जो कमीशन, वही कमीशन के चक्कर में तो इतना हरास किया जा रहा है। तो मनरेगा का काम जेसीबी से कैसे हो जाता है? मनरेगा का काम जेसीबी करने के लिए मजबूर करता है पीओ लोग, तो कमिश्नर देते हैं? नहीं, वो मजबूर करता है। अब हमारे जैसे मुखिया नहीं करता है मनरेगा, क्योंकि 200 रुपया में आज कोई मजदूर खटने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है 200 रुपया में खटेंगे तो 2 घंटा खटेंगे, नहीं तो हम नहीं खटेंगे। यहाँ कहा जाता है सुबह शाम जियो टैग कराओ, कोई मजदूर तैयार नहीं है। जेसीबी वाले अगर काम होता तो हम भी करा लेते, हम नहीं कराते। न्यूनतम मजदूरी की साथ मनरेगा योजना की लिमिट समाप्त किया जाए और जितना मजदूर काम मांगे उसको उतना काम दिया जाए। मजदूरों की मजदूरी जो 200 रुपया है उसको बढ़ा के कम से कम 500 रुपया किया जाए, ताकि मजदूर काम कर सके। इसके अलावा तमाम जनहित की योजनाओं को लेकर आज हम लोग सांकेतिक रूप से जिला प्रशासन से मिलेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं बना तो पूरा बिहार के मुखिया को गोलबंद करेंगे और जरूरत पड़ा तो 2013 के तरह पटना घेरने का भी काम करेंगे। जरूरत पड़ा तो 2011 के तरह दरभंगा जिला समाहरणालय को घेरने का काम करेंगे। लेकिन पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायती राज के मजबूती के लिए जितना लड़ना पड़ेगा वो लड़ेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन पंचायती राज केरल की तरह, बंगाल की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह बिहार में भी हो और यहाँ भी जनता अपना निर्णय अपने ले और अपने निर्णय के मुताबिक अपना काम करावे। इसी नारे के साथ आज हम लोगों का एक दिन का सांकेतिक। आपकी लड़ाई बिहार सरकार से है या पंचायती राज सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे? मेरी लड़ाई दोनों से है, क्योंकि जो गजट बिहार सरकार बनाती है और गजट में प्रावधान को में कटौती कर देता है। तो सरकार गजट प्रावधान में कटौती करके आज सरकार ही, जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने एग्रीमेंट किससे किया नहीं किया हम लोग उसको नहीं चिंते हैं, और उनका पाप अब वर्तमान मुखिया को धोने के लिए कहा जा रहा है। जो तुम अपना एग्रीमेंट बिना किए हुए उसको चेक दे दो, उसको ई दे दो, तो सरकार सीधी सरकार सामने आ रही है। उसी तरीक़ा से प्रशासन, पंचायती राज से जुड़े हुए प्रशासन भी उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। बीपीओ कहते हैं, जो ब्लॉक प्रखंड पदाधिकारी है, पंचायती राज पदाधिकारी, वो कहते हैं तो योजना जो होगा एमबी हमसे साइन कराओ। मतलब क्या? एमबी साइन कराने अभिकर्ता आएगा तो उसका दोहन करेंगे। तो पंचायती राज पदाधिकारी तो लगातार दोहन में लगे हुए हैं और सरकार को भी पंचायती राज नहीं पच रहा है। इसलिए मेरा लड़ाई दोनों से। सरकार तो अब आपकी है। मेरी सरकार तो हम अपने सरकार, पंचायत सरकार मेरा सरकार है, लेकिन हमारी सरकार को पंगु, जो ऊपरी सरकार है उसको पंगु किया जा रहा है।